हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं और रिएक्शन आपके सामने है और रिएक्शन का नाम है मैनिज पेस। ठीक है। तो मैनिज रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसको अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। मैं फिलहाल इसको मैनिज बेस या मैनिज रिएक्शन के नाम से आपको बता रहा हूँ। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इसका आंसर देखेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैनिज रिएक्शन क्या है और उसका मैकेनिज्म लिखिए। ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या आपसे कह सकते हैं कि मैनिज बेस किसे कहते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझाइए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यार ये मैनिज रिएक्शन बोलते किसको है। तो मैनिज रिएक्शन का मतलब है कि मैनिज बेस का बनना। ठीक है, किसका? मैनिज बेस का बनना। और मैनिज बेस होता क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा। बस आप इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे कि मैनिज बेस का बनना, किस चीज से आपका मैनिज बेस बनेगा उसको समझ लीजिए। मैनिज बेस बनेगा एक्टिव हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें क्या है, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो। यानी कि सीओ के बगल में जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। सीओ के बगल में जो कार्बन होता है उस पे अगर हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है। तो यही चाहिए, मैनिज बेस हमें बनाना है। और मैनिज बेस बनाने के लिए हमें नंबर वन क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कार्बोनाइल कंपाउंड जिस पे क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो। इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सीओ के बगल में कार्बन पे क्या हो, एच हो। तो ये हमारी पहली पहली चीज चाहिए हमें। दूसरी चीज चाहिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड। क्या चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो ना बच्चों, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो दूसरा हमें फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए। और तीसरा हमें एमीन्स चाहिए। एमीन, एमीन मतलब होता है आपका एन के साथ अगर कोई भी एक आर ग्रुप जोड़ दोगे तो इसको एमीन कहते हैं। ठीक है। एन में बाकी तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एन 3 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड के बाद बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के ले लो। तो एन में अगर कम से कम एक आर ग्रुप, एक कार्बन की चेन जुड़ी है तो उसको एमीन कहते हैं। तो अगर एक कार्बन की चेन जुड़ी है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, इसको प्राइमरी एमीन कहेंगे। अगर 2 कार्बन की चेन जुड़ी है और एक हाइड्रोजन होगा तो इसको सेकेंडरी एमीन कहेंगे। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तीसरी चीज चाहिए, एमीन। तो अगर हमारे पास ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड हो और तीसरा एमीन हो, तो ये तीन चीजें अगर हमारे पास हैं तो ये तीन चीजें हमारी क्या बनाती हैं, मैनिज बेस बनाती है। ठीक है, मैनिज बेस बनाती है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं मैनिज रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मैनिज रिएक्शन कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। तो क्या है मैनिज रिएक्शन, क्या है? तो मैनिज रिएक्शन है मैनिज बेस का बनना। और वो कैसे बनेगा आपका, वो बनेगा एक कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें उसके बगल वाले कार्बन पे क्या हो, हाइड्रोजन हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं। सीओ के बगल में जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन को ही एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक ऐसा कार्बोनल कंपाउंड हो जिसमें क्या प्रेजेंट हो, एक्टिव हाइड्रोजन। दूसरा हमें क्या चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड। और तीसरा हमें क्या चाहिए, एमीन। तो ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मैनिज बेस बनाते हैं। और उसी का बनना क्या कहलाता है, मैनिज रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। ओके। अब ये जरा ये मैनिज बेस को समझो क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैनिज बेस क्या होता है उसका नाम पढ़ लेते हैं कि ये है बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या है मैनिज बेस? बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब अब ये आपके सामने मैंने मैनिज बेस बना दिया है। ठीक है, जरा गौर से देखो इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैनिज बेस है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी है, इसको मैं हटा देता हूँ, गलती से ऐसा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 हम लिखेंगे, सॉरी CH2। ठीक है, अब देखो
ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मैनिच बेस है। ठीक है, तो ये बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड है। कैसे? ये देखो, ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम कार्बोनाइल कंपाउंड, आप जानते ही हैं। ये सीओ क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसके साथ जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन, उसके बगल में जो कार्बन है वो बीटा कार्बन। तो यहाँ बीटा कार्बन के साथ एन जुड़ा है तो इसको एमिनो कहते हैं। तो बीटा के साथ क्या होना चाहिए? एमिनो होना चाहिए। और ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में बीटा पोजीशन पे अगर एमिनो होगा तो इसको हम कहते हैं मैनिच बेस। क्या बोलते हैं? मैनिच बेस। अब ये बन कैसे रहा है? ये बन रहा है, सबसे पहले तो हमें एक ऐसा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें सीओ के बगल में क्या हो? हाइड्रोजन। इसमें CH2 कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा, इसको, इसमें भी थोड़ी मिस्टेक हो रही है। इसको यहाँ पे CH3 एक्चुअली है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए जिसमें क्या हो? एक्टिव हाइड्रोजन हो। यानी कि सीओ के बगल में जो कार्बन है उसमें क्या होने चाहिए? H होने चाहिए। तो सीओ के बगल में तो यहाँ पे 3 H है, एक H, 2 H होने चाहिए, 2 H हमारे यहाँ चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन चाहिए। सीओ के बगल में हमारा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, तभी ये रिएक्शन यहाँ पे, एक H भी होगा, एक H चाहिए, 2 H नहीं, एक H चाहिए। तो सीओ के बगल में यहाँ पे जो कार्बन है उसमें कम से कम एक H भी होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हमारे पास, इसी को कह रहे हैं हम। सीओ के बगल में जो कार्बन है उस पे हाइड्रोजन जो होता है उसको एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि सीओ के बगल में जो कार्बन होता है वो बड़ी आसानी से अपने इस हाइड्रोजन को छोड़ देता है और इस हाइड्रोजन को कोई बेस गेन कर लेता है। क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे, इस ये जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। ये माइनस स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। इसीलिए ये बड़ी आसानी से H को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यार जब H चला जाएगा तो जो माइनस चार्ज आएगा वो तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए ये CO अपने बगल के H को आसानी से छोड़ सकता है, इसीलिए इस H को एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव हाइड्रोजन वाला कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है। और ये हमारे पास हो गया एमीन। हम यहाँ पे खासकर सेकेंडरी एमीन लेके चल रहे हैं। सेकेंडरी एमीन बोलते हैं जब नाइट्रोजन के साथ, प्यारे बच्चों, 2 R ग्रुप जुड़े होंगे और एक H होगा तो इसको सेकेंडरी एमीन कहते हैं। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज निकलती है? देखो, यहाँ से आपको H लेना है, यहाँ से आपको O लेना है, यहाँ से आपको एक H उठाना है। तो HOH क्या बन जाता है? H2O बन जाता है और ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर हो जाए और हमारे पास एक बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो, ऐसी रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडेंस हो गए ना, ये 3 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए? एक स्मॉल मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से ये 3 मॉलिक्यूल आपस में चिपक गए, कंडेंस हो गए। इसे कंडेंसेशन रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका, तो ये बन गया हमारा मैनिच बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मैनिच बेस है। इसी का बनना मैनिच रिएक्शन कहलाता है। अब ये बन के, अब इसका मैकेनिज्म हम जरा देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, तो इसका मैकेनिज्म में जरा आप गौर फरमाइए। तो सबसे पहले क्या आएगा? H+। ये H+ कहाँ से आया? ये H+ आया एसिड से। ठीक है, तो हमने कहा ना एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो ये H+ सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड पे क्या करता है? अटैक करता है। फॉर्मल्डिहाइड पे कैसे अटैक करता है? ये फॉर्मल्डिहाइड का O अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देता है, पकड़ लेता है। तो ये O के साथ क्या आ गया? आपका H आ गया और O पे क्या चार्ज आ गया? प्लस। O पे क्या चार्ज आ गया? प्लस। अब भाई जहां प्लस आता है, सीधे वो प्लस को खत्म करने के लिए वो एटम अपने नजदीक के बॉन्ड को तोड़ता है। क्योंकि अभी अभी H के साथ बॉन्ड बनाया है तो H वाला बॉन्ड तो तोड़ेगा नहीं, तो ये कार्बन की ओर से बॉन्ड तोड़ता है और O अपने आप को न्यूट्रल बना लेता है। इलेक्ट्रॉन खींच के O ने क्या करा? अपने आप को न्यूट्रल बना लिया। लेकिन इससे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इस कार्बन पे डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस कार्बन की इस कमी को दूर कौन करता है? अब ये सेकेंडरी अमीन आ रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। कार्बन प्लस था तो न्यूट्रल हो गया इलेक्ट्रॉन लेके। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया? प्लस आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब क्या होता है? नाइट्रोजन पे प्लस आया तो नाइट्रोजन भी अपने प्लस चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये नाइट्रोजन इसके
मैं इस H को अलग से दिखा रहा हूँ, ये H को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये H को आप मत ये H को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने और H के बीच के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और अपने आप को उसने न्यूट्रल बना दिया, यहाँ पे न्यूट्रल बना दिया, ठीक है। और ये H प्लस कहाँ जाएगा, ये H प्लस इस O के पास जाएगा। ओ जब भी दो बॉन्ड बनाता है तो दो लोन पेयर होते हैं ओ के पास, तो अपना एक लोन पेयर ये ओ क्या करता है, इस H प्लस को देकर पकड़ लेता है। इससे ये ओ के पास दो H आ गए, एक अपना H और एक दूसरा H आ गया इसके पास। और क्योंकि ओ ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बॉन्ड बनाते वक्त, तो ओ पे क्या आ जाएगा, प्लस। और इस H प्लस ने लिए हैं तो इस पे आ जाएगा माइनस। प्लस और माइनस न्यूट्रल, तो H तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे H से, तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। और इस पे क्या है, इसके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन लिए इसने, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में इस नाइट्रोजन पे आ गए। अच्छा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दो अलग अलग हाइड्रोजन नहीं है, इसी हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे दिखाया है। आपको ऐसा दिखाने की जरूरत, ऐसा पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ओके। अब क्या होता है, अब सीधी बात है कि ओ पे जैसे ही प्लस आएगा फिर वही राम कहानी, कि ओ क्या करेगा, आप जानते ही हैं कि ओ पे जैसे ही प्लस आएगा तो ओ क्या करेगा, अपने और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये ओ अपने आप को न्यूट्रल करके बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये H2O बना के अलग हो गया। इससे इस कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस, ठीक है, इस कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस। और फिर ये नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देके इसके इस डिफिशियंसी को क्या करेगा, दूर कर देगा। और नाइट्रोजन पे खुद पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब क्या होता है, अब सेकेंड स्टेप में जो हमारा मेन हमारे पास जो एक्टिव हाइड्रोजन वाला, एक्टिव हाइड्रोजन वाला जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, उस पे अब बेस अटैक करेगा, ठीक है। जो बेस हम डाल रहे हैं, ये जो हम एमीन्स डाल रहे हैं वो बेस है ना, तो वो इस पे अटैक करेगा। ये क्या बेस क्या करेगा, भाई इसके पास ये जो हाइड्रोजन है, इसमें क्षमता होती है, तीन H है, तो इसके एक H को अलग से दिखा रहा हूँ। तो ये क्या करता है, अपने इस H को अलग कर देता है H प्लस के रूप में, और उस H प्लस को कौन पकड़ लेता है, बेस पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब ये हमारा बन गया। अब ये जो है हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप से ये बना है हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज, अब ये सेकंड स्टेप में इस पे अटैक करता है। रिएक्शन कैसे हो रही है, बिल्कुल आपके आंखों के सामने है, बड़ी आसान रिएक्शन है। नाइट्रोजन यहाँ पे अपने प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन पे आएगी कमी, और ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को, अपने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, और यहाँ पर हमारी इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और ये मिल गया हमको मैनिच बेस, ठीक है। ये हमें एक मैनिच बेस मिल गया और हमारी यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।